दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका अदिश गुणनफल पूछ रहा है। अदिश गुणनफल को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यानी कि वेक्टर ए दिया हुआ है i-10j प्लस 2k, और वेक्टर बी दिया हुआ है हमें 5i-6j प्लस 5k, और पूछ क्या रहा हमसे स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल ए डॉट बोलते हैं इसको, ए डॉट बी बराबर क्या। तो इससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आई डॉट आई बराबर ए होता है, जे डॉट जे बराबर ए होता है, और के डॉट के बराबर ए होता है, और आई डॉट जे या ये 0 के बराबर हो जाएगा, जे डॉट के 0 के बराबर हो जाएगा, और के डॉट आई बराबर 0। यानी कि अगर हम आई के साथ डॉट करते हैं तो एक आता है, जे के साथ जे की डॉट करते हैं तो एक आता है, और के साथ के की डॉट करते हैं तो एक आता है। बाकी अगर अलग अलग के साथ होती है, आई के साथ जे की होती है, या जे के साथ के होती है, या के साथ आई की होती है, तो इन सब की वैल्यू 0 आती है। तो अब हम निकालते हैं अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर, पहले ए की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि i-10j प्लस 2k, और डॉट है इनके बीच में तो डॉट लगा दिया हमने। फिर बी की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू है 5i-6j प्लस 5k। अब अगर हम आई की गुणा इन पूरे में करें तो यहाँ पर तो आई डॉट आई आ जाएगा, मगर यहाँ पर आई की वैल्यू 6j डॉट आई आ जाएगा। जे डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे यहाँ पर आई डॉट के आ जाएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम किस तरीके से करते हैं इस सवाल को, आई की गुणा सिर्फ आई वाले से करते हैं, और जे वाले की गुणा सिर्फ जे वाले से करते हैं, और के वाले की गुणा के वाले से करते हैं, क्योंकि बाकी सारे टर्म ही 0 हो जाएंगे इस नियम से। तो हम क्या करते हैं, 5 की गुणा करेंगे 5i की आई में, यानी कि 5 एकम 5 आई डॉट आई, माइनस 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 गुणा में क्या हो जाता है प्लस, 10 की गुणा 6 से करेंगे 10 छंग 60, और जे डॉट जे। अब देखो यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस। अब 2 की गुणा किससे करेंगे हम 5 से, 2 पंजे 10, और के की कैसे के डॉट के, इनकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। 5 हो गया, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, चिन्ह प्लस आ गया हमारा 60, जे डॉट की जे के साथ 1 आता है वैल्यू, प्लस 10 के डॉट के क्या आता है 1, यानी कि 5 प्लस 60 प्लस 10, 5 और 60 65, और 10 75, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 75। ए डॉट बी की वैल्यू मात्रा। ऐसे ही दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर दे रखा है वेक्टर ए आई प्लस 2j माइनस 4k तथा वेक्टर बी दे रखा है इन्होंने -2i प्लस 3j प्लस 4k। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच का कोण निकाला थीटा, यानी कि हमसे ये वेक्टर ए दे रखा है इसने i प्लस 2j माइनस 4k, और वेक्टर बी दे रखा है इसने -2i प्लस 3j प्लस k, और हमसे पूछ रहा है ए और बीच के बीच का कोण, बीच का कोण थीटा की वैल्यू
पूछ रहा है इससे। पहले इस तरीके से निकाल के देख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। देखो दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको हमने एक थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि ए डॉट बी यानी कि दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यानी कि ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा जो होता है इन दोनों के बीच का कोण है। इसे ही बोलते हैं हम अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। अब या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, इसके लिए पहले हमें वेक्टर ए का परिमाण निकालना होगा और वेक्टर बी का परिमाण निकालना होगा, तब ये फॉर्मूला लगा देंगे। या एक तरीका और होता है कि पहले इनका डॉट ही निकाल के देख लें कि डॉट अगर किसी वजह से 0 आ जाता है तो ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे, यानी कि इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। पहले ए डॉट बी निकाल के देख लेते हैं। जैसे ऊपर निकाला है ए डॉट बी बराबर ए की वैल्यू रख देते हैं आई प्लस 2j माइनस 4k डॉट बी की वैल्यू है -2i प्लस 3j प्लस k। देखिए अब इस i की हमें गुणा करनी है उसी तरीके से, सिर्फ i वाले टर्म के साथ। अब यहाँ पर i की गुणा -2i से करेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 एकम 2 i डॉट i। अब इस j वाले टर्म की गुणा करते हैं, प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 होते हैं। 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6, j की j के साथ j डॉट j। अभी हम करते हैं k वाले की गुणा, यहाँ पर -4k है और यहाँ पर +1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 4 की गुणा 4 एकम 4, k डॉट k। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाती है, -2 आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 6 जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होती है, -4 के डॉट के की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो -2 प्लस 6 और -4, तो -2 और -4 कितना, -6 प्लस 6 बराबर 0। यानी कि ए डॉट वे की वैल्यू हमारी क्या आती है, ए डॉट बी की वैल्यू निकल कर आती है हमारी 0। इससे क्या पता लग जाता है हमारा कि ए और बी जो है, बी लंबवत है, और लंबवत होते हैं तो इनके बीच का कोण कितना निकल कर आ जाता है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। अब लंबवत देख लो, लंबवत कैसा होता है। माना कोई हमने बना दिया है दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। लंबवत बोलते हैं जब ये एक दूसरे का एक इस तरीके से लिटा हुआ हो और एक बिल्कुल सीधा इसको ऊपर खड़ा हो इस तरीके से, तो ये होता है लंबवत। अब जैसे वेक्टर ए इस तरफ को लिया हमने और वेक्टर बी इसके बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, तो ये इनके बीच का जो कोण बनेगा 90 डिग्री होगा, और इसी को बोलते हैं हम एक दूसरे के लंबवत होना। तो इनके बीच से जब ए डॉट बी 0 आ गया तो ये एक दूसरे के लंबवत हो गए और इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉट निकाल लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण 5 व 4 मात्रक है तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो ए डॉट बी का मान बताओ। यहाँ पर दे रखा है वेक्टर ए का परिमाण। वेक्टर ए का परिमाण को सिर्फ ए से लिखेंगे, बराबर 5। अगर इनके ऊपर एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर बन जाता है, अगर सिर्फ बिना एरो के लिखते हैं तो ये इनके परिमाण होते हैं। और वेक्टर बी का परिमाण दे रखा है बी बराबर 4 और इनके बीच का कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब ए डॉट बी का मान निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे हम, इसे निकाल लेंगे स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, यानी कि ए डॉट बी, क्योंकि यहाँ पर आई जे के टर्म नहीं है जो डायरेक्ट रख कर हम यहाँ पर
इनकी वैल्यू और आपस में गुणा करके आंसर निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला लिखेंगे ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। क्योंकि हमें यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। तब ए की वैल्यू रख दो 5 गुणा बी की वैल्यू रख दो 4 और कोस 60 डिग्री। 5 चौक 20, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब ये हम इसकी गुणा कर देते हैं, 2 कम 2 10 आ गई वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है हमारी, ए डॉट बी की वैल्यू 10 मात्रक। यूनिट दिया रहता है तो हमने मात्रक लिख दिया इसका। कितना आसान होता है निकालना। अगर दोनों के परिमाण दे रखा हो तब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और अगर आई जे के की टर्म में दे रखा हो तो आई जे के की वैल्यू सीधी रखकर दोनों की आपस में गुणा करके आंसर निकाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, जब 5i + 10j + 3k न्यूटन का बल किसी पिंड में इतने मीटर का विस्थापन करता है तो k के कार्य की गणना कीजिए। तो पहले वैल्यू देख लें किसकी दे रखी है, इतने न्यूटन का बल, यानी कि बल दे रखा है यहाँ पर हमें, बल F वेक्टर इसलिए लिखा गया वेक्टर रूप में दे रखा है। क्या है इसकी वैल्यू 5i + 10j + 3k, और पिंड में इतने मीटर का विस्थापन, यानी कि विस्थापन दे रखा है S, वेक्टर S = आ जाएगा हमारा 10i + 4j + 3k। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य से प्रेजेंट करते हैं W से। तो जब हम तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ा रहे थे तब हमने इसका फॉर्मूला बताया था कि कार्य बराबर क्या होता है, F.S, अगर वेक्टर रूप में दे रखा है। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पर रख देते हैं। F की वैल्यू क्या आती है हमारी 5i + 10j + 3k, और S की वैल्यू क्या आती है 10i + 4j + 3k। वही पुराना मेथड, आई की आई वालों से, जे की जे वालों से और के वालों से गुणा करते हैं। 5 की 10 से गुणा होगी, 5 × 50 आई डॉट आई। अब यहाँ पर चिन्ह देखते हैं, प्लस 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 का आता है प्लस, 10 की 4 से 40 आ गया, जे डॉट जे प्लस 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 हो जाएंगे दोबारा से, 3 की 3 से 3 तिया 9, के डॉट के। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, 50 आई डॉट आई की वैल्यू 1 + 40 जे डॉट जे की वैल्यू 1 + 9 के डॉट के की वैल्यू 1। 50 से कम 50 + 40 + 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50, 40 90 और 9 99, यानी कि कार्य जो आएगा 99 जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। ये हमारा आंसर हो गया।